जय जगन्नाथ मेरे दोस्तों। आज का जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ यह है सैम्स का, जो कि यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स का सेकंड फेज़ लेके आया है। यहाँ पे फर्स्ट फेज़ का डेट जो है वो निकल चुका था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको फिर से अप्लाई करना है और +3 डिग्री का कोर्स करना है। तो यहाँ पे इसके सारे गाइडलाइंस, कितने फॉर्म के आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करने पड़ेंगे, कब तक लास्ट डेट है, सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। आप यहाँ पे बने रहे हमारे साथ। देखिए, आपका जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए सेकंड फेज़ यहाँ पे निकाला है। तो उसका जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, वो 23 अगस्त से शुरू हो चुकी है और ये रहेगी आपको 3 सितंबर तक। उससे पहले आपको अप्लाई कर देना है और 3 सितंबर तक आपको फ़ी को पेमेंट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, आपका एडिटिंग विंडो जो यहाँ पे ओपन होगा वो 4 सितंबर को ओपन होगा, कुछ दिन के लिए रहेगा, 4 या 5 के लिए। फिर यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट सीट जो होगा फर्स्ट राउंड के लिए जो लिस्ट निकलेगी, उसका जो डेट है 10 सितंबर है। देखिए, मैं सारी जानकारियाँ आपको अच्छे से बताऊंगा, आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए जो कि अप्लाई करना चाहते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। वेरी गुड, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट राउंड का जो एप्लीकेशन जो आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, उसके रिगार्डिंग जो आपका लिस्ट आएगा, प्रोविजनल लिस्ट जिसको कहेंगे, वो यहाँ पे आपको 10 सितंबर को दे दिया जाएगा। आगे यदि फर्स्ट राउंड के एडमिशन की देखें तो ये 11 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक आपका सारा कुछ होगा। यहाँ पे आपका यदि एडमिटेड स्टूडेंट है, आपको यदि कॉलेज मिल गया है, तभी यदि आप अप्लाई कर दिए हैं आपने, तो यहाँ पे आपको उसी डेट के अंदर में आपको जाके वहाँ पे रिपोर्ट करनी होगी कॉलेज में या फिर ऑनलाइन ही, जो कि ई स्पेस रहेगा रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, फिजिकल रिपोर्टिंग यदि आपको करनी पड़ेंगे, उन कैंडिडेट को फिजिकल रिपोर्टिंग करना है जिनका नाम फर्स्ट प्रोविजनल में नहीं आके उसका वेटिंग लिस्ट में आ जाता है। उनको फिजिकली उस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाके फिजिकली रिपोर्ट वहाँ पे करना होगा। तो उसका डेट यहाँ पे 15 सितंबर से 16 सितंबर का दिया गया। पब्लिकेशन लिस्ट उन स्टूडेंट के लिए जिनका वेट लिस्टेड में नाम है, उनका डेट जो है 17 सितंबर से आ जाएगा उनका लिस्ट में नाम, तो आप उसके बाद वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, वेट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए जो रिपोर्ट किया जाएगा वो है 18 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक का। बाकी जो पेमेंट होगा आपका इंस्टीट्यूट में जाके करना पड़ेगा आपको एडमिशन फ़ी के रिगार्डिंग। यहाँ पे मैं आपको बहुत ऐसे जानकारियाँ यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सतर्क चाहिए, बहुत ही एक्टिव होना चाहिए आपको उस टाइम पे जिस टाइम आप इस सेकंड फेज के लिए अप्लाई करेंगे। शुरू से मैं यहाँ पे बता दें, देखिए ऐसे कैंडिडेट जो एलिजिबल है उनका यहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट में आपका दिया गया ऐसे एप्लीकेंट जो कि फेज 1 के दरमियान में अप्लाई ना कर पाया हो, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरा, एप्लीकेंट हुए प्रीवियसली अप्लाइड फेज 1, जिन्होंने फेज 1 में अप्लाई किया बट कुछ रीजन के वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाया। अब दूसरा, ऐसे एप्लीकेंट जो सेलेक्ट भी हुए पर किसी रीजन की वजह से एडमिशन नहीं ले पाया। मतलब तमाम प्रकार के जितने भी डिजर्विंग कैंडिडेट है वो इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, यदि आपका एडमिशन हो जाता, आप एलिजिबल हो जाते, तो आपका प्रीवियस जो इंस्टीट्यूट होगा +2 का, आप वहाँ से CLC ले लेंगे, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और साथ में माइग्रेशन भी। अब देखिए, यदि आपने फेज 1 के केस में आपने मतलब CAF का फ़ी जो पेमेंट कर दिया होगा, देखिए यहाँ पे मैं फ़ी का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। जनरल, अनरिजर्व और OBC के लिए 300 है, SC/ST के लिए यहाँ पे 200 रुपये दिया गया है। बाकी ट्रांसजेंडर के लिए और बाकी जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए ये फ़ी एक्सेंप्टेड है, उनको फ़ी पेमेंट नहीं करना। तो यदि आपने फेज़ 1 के में फ़ी पेमेंट कर दिया है CAF के लिए, तो वो यहाँ पे सेकंड फेज़ में आपको नहीं करना। उसी यूज़र ID से आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, आगे का प्रोसेस पूरा करेंगे। अब देखिए, 4th नंबर में, अब देखिए, यदि आपके पास पहले से ही यूज़र ID है तो आपको उसी से लॉगिन करना है। यदि आप फ्रेश हैं, इसी बार सेकंड फेज में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको फ्रेश यूज़र ID से आपको वहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि फेज़ 2 में एडमिशन प्रोसेस के दरमियान में आपने यदि फ़ी पेमेंट कर दिया है तो वहाँ से आपका फ़ी जो होता है, कुछ फ़ी आपको रिफंड हो जाता है, कुछ फ़ी कट के, तो आप आगे की इंस्टीट्यूट में आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। वो आपका सीधा अकाउंट नंबर में दे दिया जाएगा। यदि आप जब भी अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल्स मांगेगा, आप वो सारे डिटेल्स अच्छे से भरिए, क्योंकि यहाँ पे एडिट विंडो का टाइम एक ही दिन के लिए दिया गया और आपको वो अच्छे से अप्लाई करना है, एकदम सावधानी और सतर्की से। देखिए, यहाँ पे जो सेकंड फेज में आएगा आपका फ्लोटिंग, फ्रीज और स्लाइड,
ये चीज़ यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। आपका एक ही राउंड का सिलेक्शन होगा, साथ में आपका उसी में वेट लिस्टेड कैंडिडेट का नेम आएगा और जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट उसको फिजिकली उस इंस्टीट्यूट में जाके अप्लाई करना है। देखिए, आप टाइम टू टाइम चेक करते रहेगा उस हायर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट को, जहाँ पे आपको ई स्पेस दिया जाएगा। उस ई स्पेस में आप अपना कुछ भी यदि चीज़ छूट जाती है अप्लाई करने के टाइम पे, तो आप वहाँ पे नॉट अलाउड का कुछ ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके की तमाम जानकारियाँ यहाँ पे दी हुई है। तो आपका यहाँ पे कुछ-कुछ हिदायत जो है हायर इंस्टीट्यूट स्टडी सेंटर को भी यहाँ पे दिया गया है कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कैंडिडेट को प्रॉब्लम ना हो। इनफैक्ट मैं ऑल चीज़ यहाँ पे ओवरऑल बता देना चाहता हूँ कि इस ये जो आप देख रहे हैं पीडीआर, इसके माध्यम से यही इंस्टीट्यूट को भी कहना चाह रही है गवर्नमेंट कि आप किसी भी तरीके से कैंडिडेट को नहीं छाँट सकते हैं। आप उनको एडमिशन लेंगे और उनका आगे का स्टडी करेंगे। देखिए, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो वेट लिस्टेड में है। तो वही चीज़ यहाँ पे बार-बार दे रहा है। यदि 10 कैंडिडेट या 5 कैंडिडेट का मेजर सब्जेक्ट में सिलेक्शन हो गया और बाकी का नहीं हुआ, तो उस चीज़ को इंस्टीट्यूट हैंडल करके समय रहते स्टूडेंट का काउंसलिंग करेंगे। और यदि आपने कोई दूसरा मेजर सब्जेक्ट लिया है और उस मेजर सब्जेक्ट में आपका रुचि ना हो कि आप यदि मजबूरी में दूसरा मेजर सब्जेक्ट चूज़ करते हैं और आपका फ़ी स्ट्रक्चर यदि सेम है, तो आपको उसी फ़ी से इंस्टीट्यूट मैनेज करेगी और ज़्यादा फ़ी इंक्रीज़ होती है तो बस जितना इंक्रीज़ होगा वही आपको चार्ज किया जाएगा, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि आपका वो फ़ी हटा के आपको फ्रेश फ़ी लिया जाएगा। एरर करेक्शन के लिए मैंने बताया ऑलरेडी आपको कि वहाँ पे ई स्पेस का कुछ बटन आएगा हायर इंस्टीट्यूट में, जिस तरीके से यहाँ पे भी सैम्स का वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन के लिए आ रहा है उसी तरीके से। यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो फेज़ 2 में एडमिशन लिया पर कुछ हिसाब से वजह से वो सीएलसी वगैरह नहीं दे पाए और एडमिशन में वो उसका वो हो गया, तो इस फेज़ के माध्यम से वो दोबारा से उसमें सीएलसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे फ़ी पे का भी वही दिया हुआ है कि कुछ डिडक्शन होके आपको फ़ी वापस से मिल जाएगा। आप दूसरे इंस्टीट्यूट में यदि मूव करते हैं तो आपको ₹500 फ़ी काटा जाएगा, लेकिन सेम इंस्टीट्यूट में आप लेते हैं, आप यदि अपना मेजर सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो कोई फ़ी आपसे नहीं चार्ज किया जाएगा। आपको उतने ही फ़ी लगेंगे, यदि आपका एडमिशन फ़ी है तो उसी में आपको मैनेज कर दिया जाएगा। यहाँ पे और भी चीज़ दे रहे हैं जो लगभग उसी टाइप की जानकारी है। स्पॉट रन में बार-बार वही दे रहा है कि आपको फिजिकली वहाँ पे जाके प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो ये है तमाम जानकारियाँ आपके रिगार्डिंग। यदि आप सैम्स के वेबसाइट से अप्लाई करते हैं आप +3 के लिए, तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के द्वारा। आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। फिर भी यदि आपके पास कोई क्वेरी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए, मैं वहाँ पे आपको ऑलरेडी हेल्प करूँगा। अब आइए देखते हैं इसका। आप यदि वेबसाइट पे आते हैं तो कुछ ऐसा वेबसाइट रहेगा। यहाँ पे देखिए +3 डिग्री का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक कीजिएगा, आपका ऐसा ओपन होके आएगा। यहाँ पे देखिए आप स्टूडेंट लॉगिन और एचपीसी अप्लाई है, कॉमेंट प्रोस्पेक्टस यहाँ पे दिया गया है। आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका सारे पीडीएफ खुल के आ जाएगा। आप यहीं से सीधा अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे चीज़ दी गई है। यहाँ पे देखिए आपको दी भी रहेगी कॉमन एप्लीकेशन एडमिशन, यहाँ पे स्टार्ट हो भी गए हैं। यहाँ से आप सीधा अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद से आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा और इस वेबसाइट से आप बराबर अपडेटेड रहेगा और हमारे चैनल से भी बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का।